Morning students. Today we will continue the revision of chapter 6, The World We Live In. Your first topic is landforms on the earth. Landforms क्या होते हैं? If we look at the land surface from an aeroplane, अगर हम एरोप्लेन से ज़मीन का सरफेस जो है वो देखें, धरती को देखें, तो we can see a lot of raised and low areas of land. तो हमें ज़मीन के कुछ हिस्से उठे हुए दिखाई देते हैं और कुछ झुके हुए दिखाई देते हैं. दीज आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंडफॉर्म्स कहते हैं. सम लैंडफॉर्म्स आर फ्लैट, लो एंड इवन. सम आर लिटिल हाई अबव द सी. कुछ लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे हुए होते हैं, कुछ झुके हुए होते हैं और कुछ उठे हुए होते हैं. और कुछ लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो समुद्र से थोड़ा सा ऊंचे होते हैं. एंड सम आर वेरी हाई अबव द सी लेवल. और कुछ जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं सी लेवल से, ठीक है, समुद्र के लेवल से. सो लेट्स लुक एट द बेसिक लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. चलिए देखते हैं कि हमारे अर्थ के बेसिक लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट माउंटेन. A mountain is a raised level of land with sloping sides and a sharp peak. माउंटेन जो है वो ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा होता है जो कि बहुत ऊंचा होता है, ठीक है. इन्हें हम पहाड़ भी कहते हैं. और इनकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? झुकी हुई होती हैं, ठीक है. और इसमें एक शार्प पीक मीन्स नुकीली चोटी भी होती है. इसे हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को पीक. स्मॉल माउंटेन इज कॉल्ड अ हिल. और जो छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं. अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज़ नोन एज माउंटेन रेंज. और माउंटेन की जो चेन होती है मीन्स एक सीरीज़ में जो कई सारे माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम माउंटेन रेंज कहते हैं. द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री इज़ अ माउंटेन रेंज. और हिमालयाज़ जो कि हमारी कंट्री के नॉर्थ में है वो क्या है? माउंटेन रेंज है. नेक्स्ट इज प्लेट्यू. अ प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ रेज्ड लैंड विद अ फ्लैट टॉप. प्लेट्यू जो है वो हिस्सा होता है, वो ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा होता है जिसका जो ऊपर का पार्ट होता है, जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड एज इट लुक्स लाइक अ टेबल. और इसे टेबल लैंड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये टेबल की तरह देखने में लगता है. डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड तिब्बत प्लेट्यू ऑफ चाइना आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यूज. डेक्कन प्लेट्यू जो कि हमारे इंडिया का है और तिब्बत प्लेट्यू जो हमारे चाइना में है, ये दो क्या है? एग्जाम्पल्स है प्लेट्यूज के. इज प्लेन. अ प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड या फिर लो लैंड. प्लेन जो है उसे हम फ्लैट लैंड कहते हैं या फिर लो लैंड जो कि मैदानी क्षेत्र होता है उसे हम प्लेन कहते हैं. देयर आर नो माउंटेन्स, हिल्स और प्लेट्यूज इन अ प्लेन. प्लेन में किसी भी तरह के माउंटेन्स, हिल्स या फिर प्लेट्यूज नहीं होते हैं. रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स. और प्लेन्स से फ्लैट लैंड से क्या होती हैं? नदियाँ जो हैं वो फ्लो करती हैं. द गंगा प्लेन एंड द इंडस प्लेन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स. और गंगा प्लेन और इंडस प्लेन जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के. टॉपिक इज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ. अब हमारी पृथ्वी पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Besides oceans, there are various other water bodies on the surface of the earth. अब ओशंस के अलावा, महासागरों के अलावा भी कुछ और भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी पृथ्वी के सरफेस पे, जैसे कि रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर सम ऑफ द वाटर बॉडीज़. नदियाँ, झील और समुद्र ये भी कुछ वाटर बॉडीज़ हैं. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट रिवर, नदी. वाटर बॉडीज़ दैट फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स आर कॉल्ड रिवर्स. अब वो वाटर बॉडीज़ जो कि पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्र तक बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिवर्स कहते हैं. मैनी ऑफ देम एंड इन अ सी. और उनमें से कुछ जो होती हैं वो समुद्र में जाके रुक जाती हैं, एंड हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं. स्मॉल रिवर्स विच फ्लो डाउन अ हिल और माउंटेन्स आर कॉल्ड स्ट्रीम्स. अब वो छोटी नदियाँ जो कि पहाड़ों से फ्लो करती हैं, बहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रीम्स कहते हैं. मैनी स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर रिवर. अब बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं, जो धाराएं हैं, छोटी नदियां हैं, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को जॉइन करती हैं क्या? और बड़ी नदी बनाती हैं, ठीक है.
द पॉइंट वेयर द रिवर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स, और वो पॉइंट जहाँ से नदी स्टार्ट होती है उसे सोर्स कहते हैं, नदी का सोर्स कहते हैं। एंड द पॉइंट वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स माउथ, और वो पॉइंट जहाँ पे ये जाके ख़त्म होती है, रुकती है, उसे क्या कहते हैं? माउथ। टॉपिक इज सी, अ डीप एंड वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर। अब गहरा और जो लंबा खिंचा हुआ पानी जो होता है, जो कि फाउंड अलोंग द एज ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अ सी, जो कि पाया जाता है कॉन्टिनेंट के जहाँ से कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है वहाँ तक, उसे हम क्या कहते हैं? सी, मतलब समुद्र। द सीज ओपन अप इनटू माइटी ओशंस, और समुद्र जो हैं वो कहाँ? बड़े बड़े ओशंस, लार्ज ओशंस में जाके खुलते हैं। समुद्र का जो पानी है वो बड़े ओशंस में जाके ओपन होता है। सो नेक्स्ट इज लेक। लेक मीन्स झील। अ लेक इज़ अ हॉलो एंड लो लैंड वेयर रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड। लेक जो है वो क्या होता है? एक गड्ढा या फिर खोखली जगह या फिर लो लैंड, जो निचले स्तर होता है ज़मीन का, वहाँ पे जब रेन वाटर, जो बरसात का पानी है वो कलेक्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। इट इज़ अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। ये वो वाटर बॉडी है जो कि चारों ओर ज़मीन से घिरी हुई है, उसे हम लेक कहते हैं। द लैंडफॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। अब लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, और वाटर बॉडीज़, रिवर्स, सी एंड लेक्स, ये सब मिलके क्या करती हैं? हमारी पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी बाहरी सतह को फॉर्म करती हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।